और अब सीधे लेके चलते हैं आपको निवाड़ी, जहां पर देवी अहिल्या नारी शक्ति सम्मेलन में शामिल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री और आप सब विषम परिस्थितियों में भारी संख्या में पधारे हैं और भोजन भी करके आए हैं, इसलिए जयकारा जोर से लगाना है। बोले अछरू मैया की, राम राजा सरकार की, भारत माता की, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जी। पृथ्वीपुर की पावन भूमि पर गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की न्याय के प्रति बुलंद आवाज, किसानों, नौजवानों और समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रखर नेता, करोड़ों लाडली बहनों के प्रिय मोहन भैया, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान टीकमगढ़ के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी जिला मंत्री निवाड़ी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री माननीय श्री ऐदल सिंह कंसाना जी, यहाँ पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश पटेरिया जी, जिला प्रभारी भाजपा श्री वीरेंद्र राणा जी, निवाड़ी से लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन जी, जतारा से लोकप्रिय विधायक श्री हरिशंकर खटीक जी, अखिल भारतीय पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्जा प्राप्त पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री शैतान पाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत टीकमगढ़ श्रीमती उमिता सिंह जी, खरगापुर से पूर्व विधायक श्री राहुल सिंह जी, पृथ्वीपुर की पूर्व विधायिका श्रीमती अनीता नायक जी, पूर्व विधायक टीकमगढ़ श्री राकेश गिरी जी। तो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर देवी अहिल्या नारी शक्ति सम्मेलन में शामिल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शासकीय स्नातकोत्तर विद्यालय में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से नारियों के सम्मान में कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोक के निर्माण के लिए आपकी सरकार ने पूर्व में 2 करोड़ रुपए की राशि दी थी, लेकिन वो पर्याप्त दिखाई दे रही है। कम से कम 5 करोड़ की राशि और यहाँ पर विकास के लिए दी जाए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लाडली बहनों के लिए 1250 की राशि के साथ साथ पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में 250 रुपए और दीपावली के अवसर पर 1500 रुपए की राशि देने की बात की है। लेकिन हमारी बहनें मांग करती हैं कि जो बहनें इस योजना से छूट गई हैं उनके लिए फिर से ये पोर्टल खोला जाए ताकि उन बहनों को भी लाभ मिल सके जो वंचित रह गई हैं। किसान भाइयों के लिए, किसान भाई हमारे यहाँ के बहुत मेहनत करते हैं, जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन बुंदेलखंड की बनावट ऐसी है कि यहाँ पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमारे जनपद पंचायत जतारा और जनपद पंचायत पृथ्वीपुर को अटल भूजल योजना से जोड़ दिया जाए। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे स्टाफ डैम बनाने की भी सौगात आपके द्वारा मिल जाएगी, तो हम सब बहुत आभारी होंगे। विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर के अनेक गांवों में और नगरी वार्डों में बिजली की केबल बहुत खराब हो गई है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। साथ ही कई मजरा टोला भी बिजली व्यवस्था से अभी वंचित हैं, उन पर बिजली की व्यवस्था कराने की आवश्यकता। लाइव तस्वीरें देखिए। राम राजा के आशीर्वाद से सारे प्रतिबंधों के, सारे मौसम के इगाड़ बिगाड़, सारी जितनी भी परिस्थितियां थी सब पता नहीं कैसे सुधर गई और ऐसा लगा कि पृथ्वीपुर में कुछ हुआ ही नहीं। इतना आनंद के साथ कहाँ 1 बजे तक का मौसम जब ऐसा लग रहा था कि असंभव है, और आज अपना बदलता दौर, मैं अपनी ओर से आज देवी अहिल्या इस नारी शक्ति सम्मेलन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि अहिल्या माता की ही कृपा होगी। बोलिए अहिल्या महारानी की।
देश के अंदर ऐसी ऐसी रानियां जिनने अपने पूरे जीवन से भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अहिल्या माता का तो जीवन इतना उत्कृष्ट था, जिनके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको ये स्मरण कराता हूं। और ये थोड़े दिन बाद जन्माष्टमी भी आने वाली, और जन्माष्टमी पे हम यशोदा मैया को भी नहीं भूलने वाले हैं। आलकी की पालकी, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसा 5000 साल पहले चमत्कार हुआ, ये केवल भारत में ही हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण का जन्म कितने कष्टों के बाद वसुदेव देवकी के घर के आंगन में गोपाल कृष्ण अपना जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उनके मित्र नंद बाबा और माता यशोदा, कितना बड़ा त्याग है। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, उनका ये पक्ष भी आना चाहिए। कोई अपने नवजात बच्चे को, अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए एक तरह से मौत के मुंह में देने की अगर कोई हिम्मत कर सकता है, वो और कोई नहीं, यशोदा मैया ही कर सकती है। यशोदा मैया ये भारत की नारियों की विशेषता है। और अपने मित्र के बच्चे को यशोदा मैया जब पाल पोस के बड़ा करती है, कैसा लाड़ लुटाती है, कितने प्यार करती है। इसीलिए माँ बेटे का प्यार दुनिया में कोई जाना जाता है तो वह हमारे कन्हैया और यशोदा मैया का प्यार से ही दुनिया समझते हैं। यह हमारा अतीत का गौरवशाली प्रश्न है। अपने बच्चे को मरने के लिए देना और दूसरे के बच्चे को पाल पोस करके, अपनी जान से ज्यादा पाल करके यशोदा मैया ने हमारी सनातन संस्कृति की जो धारा जीवित की है, वो आपकी सभी माताओं में दिखाई देती है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। और इसीलिए हमने कहा कि केवल हमारा वो पक्ष नहीं है, हमारे लिए तो यहां माना गया है कि भारत में बहन बेटियों का सम्मान क्या होता है। ये दुनिया में कई रक्षाबंधन नहीं बनता है, एक धागे का बंधन, लेकिन 7 जन्मों तक भाई बहन का जो प्यार रहता है, इस प्यार की किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, लाडली बहनाओं के लिए ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये योजना बंद कर देंगे, चुनाव की योजना है, पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे। अरे भैया, तुम्हारी नीयत जैसी नीयत वैसी बरकत। तुम्हारे टाइम सरकार में बिजली बंद, सड़क नहीं, समाज में हाहाकार, लेकिन हमने तो कहा है 1000 देते थे लाडली बहना को, गए साल रक्षाबंधन पे 250 दे करके 1250 भी दे रहे हैं, और फिर रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाएंगे, और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू करने वाले अपनी लाडली बहनाओं के लिए। अरे बहनों के आशीर्वाद से भाई की जिंदगी और पूरा समाज अपने आप को धन्य मानता है। बहनों के जीवन में जो जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है, कोई कमी हमारे पास नहीं है। और आप चिंता मत करना, इस साल दिवाली से तो आपको 1500 मिलेंगे, अगले साल फिर 250, फिर 250, और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3000 रुपया महीना। दुनिया की कोई ताकत हमारी बहनों को धन देने से नहीं रोक सकती है। हमारी सरकार में परमात्मा की दया से विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है। जब विकास की बात कर रहे हैं तो इतना ही नहीं, अभी 3000 तो आपको आपके घर पे देंगे, लेकिन बहनें अगर हमारे कामकाज करने आए, रेडीमेड गारमेंट्स में कोई और ठोस काम करने आएगी, तो बहनों के लिए कारखाने में 5000 रुपया महीना सरकार की ओर से अलग से दिया जाएगा। यह हमारी सरकार का निर्णय है। बहनों के लिए अपने रेडीमेड गारमेंट्स बहुत सारे कारखाने हैं, धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में
युवा बच्चों के लिए सरकार के माध्यम से एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन कर दे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनने के बाद वर्तमान के समय में जिस प्रकार से शासन चला के बताया है, और बहनों के लिए तो कहना ही क्या, बहनों के जीवन में सबसे बड़ा महत्व सुहाग का है, और सुहाग की बिंदी के लिए वो शेर से भी लड़ जाती है, शेर से। ये उनका अपना जीवन का रिकॉर्ड है। 7 जन्मों के फेरे के बाद विवाह के प्रसंग से माता बहनें अपने परिवार की शोभा अपने पतिदेव के माध्यम से पतिदेव में परमेश्वर के दर्शन करती है। ये हमारी परंपरा थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, नापाक पड़ोसी पाकिस्तान ने पहलगांव में हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, सुहाग पे गलत निगाह डालने का प्रयास किया, घर जाके उसको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे सेना के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे, और प्रधानमंत्री के लिए भी। अरे 7 ताले में बंद भी रहेगा दुश्मन, तो यशस्वी प्रधान नागरिकों के लिए और खासकर बहनों के इस मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। आज बदलते दौर का भारत है, ये कांग्रेस का जमाना नहीं है जब बॉर्डर पर सेना के जवानों के सिर काट करके पड़ोसी ले जाते थे और फुटबॉल खेलते थे। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नेता प्रतिपक्ष भी है, उनकी पार्टी के लोग कहते थे क्या करें, पाकिस्तान की सीमा में ले गए, हम क्या करें। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम अगर इस ढंग का व्यवहार करते हो। जनता सही कर रही है आपको घर पहुंचा करके। आज पूरा पाकिस्तान का कोई नेता, किसी ने नहीं कहा, कोई सेना अध्यक्ष, क्या नाम है, मुनीर, और कौन प्रधानमंत्री है, शरीफ तो नहीं है, बदमाश है। किसने शरीफ नाम रख दिया? पहले अटल जी की पीठ में छुरा घोपा बड़े वाले ने, और छोटे वाला और आगे बढ़ा, लेकिन घर जाके मार करके ठिकाने लगाया हमारी सेना ने। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा बदलते दौर का भारत है। दुनिया का कोई देश हमारी सीमा के अंदर हमारे नागरिकों के साथ अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। दुनिया के 3 देश ऐसे हैं, अमेरिका, इजराइल और भारत, जो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी सीमा का इंतजार नहीं करता है, उनके घर में घुस के मारने का काम करता है। ये बदलते दौर का भारत है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से भारत के सूरवीरों की सूर पताका ऐसे ही नहीं फहराती है। कंस को भी भगवान कृष्ण ने घर में घुस के उसको ठिकाने लगाया था। जो अति करेगा उसको ठिकाने लगा करके अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराने का काम, इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हो या वो नारायण नामक स्थान जहां भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई थी, या वो जाना पाओ की पहाड़ी जहां महर्षि परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, या वो धार के पास का अमझेरा नामक स्थान जहां माता रुक्मिणी के हरण के समय भगवान कृष्ण और रुक्मी के युद्ध में बड़ा इतिहास बना था। ऐसे प्रत्येक स्थान में जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाएंगे हर स्थान को। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अरे अतीत के गौरवशाली ऐसे पृष्ठों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है।
और विकास की ओर भी सभी प्रकार से, क्या महिला, क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए। आप बताइए, राहुल जी मौजूद है, हमारी साध्वी उमा भारती जी 20 साल पहले से लड़ाई लड़ती थी केन बेतवा नदी जोड़ों के माध्यम से। बुंदेलखंड के लोग बहादुरी में, वीरता में दुनिया के आगे कहीं कम नहीं पड़ते, लेकिन दुर्भाग्य से अपने खेतों में पानी के लिए, इस क्षेत्र में गरीबी को दूर करने के लिए ये नदी जोड़ो अभियान की कल्पना अटल जी के टाइम से चली आई है। जोरदार अभिनंदन करें स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। उनकी भी जन्म शताब्दी है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो योजना परवान नहीं चढ़ी, उसको पूरा करने के लिए नहीं बढ़े। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ इस बुंदेलखंड की बेहतरी के लिए आने वाला समय अब बुंदेलखंड का है, यहाँ के किसानों का है, यहाँ के सारे समाज का है। अलग दौर में बुंदेलखंड पहुंचेगा। पूरा क्षेत्र में 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल, हर खेत तक पानी, हर हाथ को काम, इसी संकल्प के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। और उतना ही नहीं, फसलों का उत्पादन भी ठीक प्रकार से हो, उनको कीमत भी ठीक से मिले। इसीलिए इसी साल हमने अपने गेहूं को खरीदने के लिए भी देश में सबसे ज्यादा राशि देकर के 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। 2600 रुपए क्विंटल। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के बेहतरी के लिए। और आज में वैसे तो समय की कमी है, 44 करोड़ से ज्यादा कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हुए हैं। ऐसे में सांदीपनी विद्यालय कितना अच्छा भवन लग रहा था, कहां पुराना जमाना था। स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते थे तो टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी, घर से बोरा ले जाना पड़ता था, उसी को आधार पे बैठते थे। बिजली का पंखा, लाइट, कोई आने जाने के लिए बस कभी कल्पना ही नहीं करते थे। हमारी सरकार के द्वारा 350 से ज्यादा सांदीपनी विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं। नई पीढ़ी के नए बच्चे प्राइवेट स्कूल को भी मात करेंगे, इतने अच्छे विद्यालय बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए भी। और इसी जुलाई के महीने में जिन बच्चों के स्कूल से घर की दूरी 7 किलोमीटर से ज्यादा है, मिडिल के ऊपर के सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों को साइकिल देने का काम हमारी सरकार करने वाली है। किताब कापी, पढ़ने के लिए निःशुल्क उनकी सारी व्यवस्था, रहने के लिए छात्रावास, और आगे बढ़ करके जो बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, उनको लैपटॉप भी हमारी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों के लिए। और ये रोजगार के अवसरों के लिए रोज लगातार एक के बाद एक हम प्रयास कर रहे हैं। सभी प्रकार के आईटी के सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हेल्थ का सेक्टर, जहां जहां रोजगार मिल रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश के अंदर तो प्रोत्साहन दे ही रहे हैं। हमारे प्रदेश के बच्चे भी बढ़े, आपके अपने परिवार से भी बढ़े, उनको भी सारी उन्नति के लिए अवसर दे रहे हैं। लेकिन देश के भी सबसे बड़े घराने और विदेश से भी सबको मध्य प्रदेश में बुला करके एक एक करके वो सारी चीज कर रहे हैं, जिसके भरोसे से हमारे प्रदेश के युवा बाहर नहीं जाएंगे। कोई बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं, कोई कर्नाटक के किसी राज्य में जाने की जरूरत नहीं। सभी बच्चों को यही रोजगार मिले, उनकी जिंदगी में उनके सपने हरे हो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, और गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी बड़ी से बड़ी जगह पाए। इसलिए सरकार एक के बाद एक बहुत सारे काम कर रही है। लेकिन आज आपके बीच में यहां से मैं जब जा रहा हूं तो अपने बीच आने वाले समय के लिए भी कुछ घोषणाएं भी करके जा रहा हूं जो मुझे मांगी गई है। यद्यपि जो दिया है इसके लिए जोरदार ताली बजाओ जो आपने दिया। बुंदेलखंड के लिए हमारे द्वारा यहां अछरू माता, बोले अछरू माता की। यहां मुझे बताया गया कि अछरू माता के लोक के लिए जैसे बाबा महाकाल का महालोक बना है, ऐसा आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोले महाकाल महाराज की।
तो अछरू मैया का लोग भी अच्छा बने। इसके लिए जैसे राजा राम के लिए राजा राम लोग बना रहे हैं, ओरछा में बहुत जल्दी लोकार्पण करने उसके लिए भी आएंगे। लेकिन ऐसा अछरू माता के लोग के लिए भी मैं 5 करोड़ की राशि देने की घोषणा करता हूं, ताकि अछरू माता का मंदिर भी बहुत अच्छा बने, यहां पर्यटक आए जाए। आपने कहा सिमरा से पृथ्वीपुर मार्ग को डबल करना चाहिए। करना चाहिए क्या, जरा बताना, करना चाहिए? जरा इधर आवाज नहीं आ रही, करना चाहिए? तो इसके लिए लगभग 25 करोड़ की लागत लगने के बाद ये रोड डबल होने वाला है। आप ताली बजाओ, मैं ये घोषणा करता हूं कि ये रोड भी डबल बनाया जाएगा। यहां किसान बहुत अच्छी खेती करते हैं, अदरक, हल्दी, सभी प्रकार के मिर्च मसाले की खेती करते हैं, लेकिन इनकी फूड प्रोसेसिंग का अभाव है, ढंग से कीमत नहीं मिलती, इसी का अभाव है ना। क्या माननीय मंत्री जी, वो करना चाहिए? आने वाले समय में इनके कारखाने लगा करके यही प्रोसेसिंग करा करके किसानों की अदरक, हल्दी, और आपने लिखा नहीं आलू, लहसुन, प्याज, जो भी आप अपनी खेती में करते हैं, सबकी कीमत अच्छी दिलाने के लिए कारखाने लगाए जाएंगे पृथ्वीपुर के अंदर। जब कारखाने की बात करें तो ताली कम क्यों बजना चाहिए, दिल खोल के बजाओ, अपने राज्य की उन्नति के लिए, ओरछा की उन्नति के लिए। और आपने कहा कि यहाँ मछुआ परिवार भी बहुत हैं, अपने यहाँ जिनके अपने जीवन में आजीविका के लिए मछली उत्पादन पे जीवित रहते हैं, ऐसे में उनके लिए भी आपने कहा बड़ी योजना बनाओ, कोई बड़ा मछली बाजार भी बनना चाहिए। अब मैं तो खाता नहीं हूँ भैया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई बहन जो अपना काम धंधा करे उनके साथ तो सरकार खड़ी रहेगी। आप उसकी योजना बनाओ माननीय मंत्री जी। मैं निश्चित रूप से हमारे मछुआरे भाई बहन की जिंदगी अच्छी करने के लिए जो वो चाहेंगे वो भी करने की घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। सरकार के माध्यम से जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो आज ये सारी बात मत करवा लेना, अगली बार के लिए भी रखना, एक ही बार में मत लेना। अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, ताली वाली बजा के बताओ। तो ये मान के चलो कि अगली बार भी हम आएंगे और जो जो काम बचा है वो सारे काम करके मध्य प्रदेश के विकास के लिए, हमारी बहनों के विकास की जिंदगी के लिए, सभी प्रकार के वर्गों के लिए हमारी सरकार सभी लोगों को लेके चलना जानती है। ये कांग्रेस के हथकंडे हो सकते हैं, अंबेडकर जी के जीवन में सारे कष्ट दिए, अंबेडकर जी को जीते जी लोकसभा का चुनाव नहीं जीतने दिया, अंबेडकर जी के जीवन में उनका शरीर छूट गया तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो इस बात के लिए। उनकी पत्नी अपने पति की लाश लेकर के बॉम्बे जाकर अंतिम संस्कार करने के लिए जब निर्णय करती है तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है उनका भी प्लेन का खर्चा अंबेडकर जी की पत्नी से लेते हैं। अरे जीते जी दुश्मनी रखी तो रखी, मरने के बाद तो दुश्मन भी छोड़ देते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने तब भी नहीं छोड़ा और उनकी पत्नी से वो किराया वसूल किया। ये कांग्रेसी कहते हैं हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, ये वोट के भूखे हैं, संविधान की हत्या करते हैं आपातकाल के माध्यम से। 55 साल तक आप अंदाज लगा लो, यहां गेहूं की कीमत 1956 में जो 94 रुपए क्विंटल थी, 55 साल में केवल 500 रुपए बढ़ी जब माननीय साध्वी उमा भारती जी की सरकार आई। और उसके उल्टे हमारी सरकार 20 साल में अभी 2600 रुपए खरीद रही है, ये हमारी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे 20 साल में 2000 रुपया क्विंटल किसानों के लिए बढ़ा रहे हैं और इनके 55 साल में जो 500 रुपए बढ़े उसमें भी 94 तो पहले ही थे। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अभी तो जिंदा है हम सब लोग जिनने वो दिग्विजय सिंह का बिना बिजली का समय देखा। शाम को बिजली बंद हो तो बाजार बंद करने की घोषणा करते थे, सड़क के तो अते पते नहीं लगते थे। कहां ट्रेन की तो बात ही मत करो। लेकिन आज बदलते दौर का भारत है, विकास में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक एक करके सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो अगली बार हम सब मिलकर के विकास की और भी बात करेंगे। आप सब विकास के मामले में तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो
और हम और आप सब मिलकर के पूरा पृथ्वीपुर निवाड़ी जिला, इस जिले के विकास के लिए जो जो हो सकता वो सब करेंगे। अनिल जी आपके यहाँ भी आएंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा हमारी सरकार में, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हम और आप मिलकर के विकास के इस कारवां में सारथी बनेंगे, साथ चलेंगे। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, अहिल्या महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके योगेश्वर प्रयासों से निश्चित ही मध्य प्रदेश का चौतरफा विकास होगा। और कार्यक्रम के अंत में आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूँ जिलाध्यक्ष श्री राजेश पटेरिया जी से। बोलो भारत माता की। समय की बाध्यता थी और भाई साहब का इतना आशीर्वाद मिल गया है कि आज निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा में हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए